जो दर्द तुम्हें मैं दूंगा ना, वो बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट अचानक से सर्द हो गई और वो नूर का चेहरा थपथपाकर वहाँ से निकल गया। नूर बस उसे जाते देखती रह गई। अगली शाम नूर अपने कैबिन में कमरे में बेजान सी बेड पर थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था और आज तो विलन कमरे में भी नहीं आया। ये पार्टी उसके लिए बहुत खास थी। कुछ ही घंटे में दरवाज़ा खुला। रात हो चुकी थी और थोड़ी देर में सबको पार्टी वेन्यू में जाना था। नूर को पता था दरवाजे पर कौन होगा। उसने आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई। उसकी हरकत पर विलन के होठों की मुस्कुराहट बढ़ गई। वो खाने की प्लेट लेकर सीधे नूर के पास पहुंचा और एक ही हाथ से उसे झटके से उठा दिया तो नूर खाने वाली नज़रों से उसे घूरने लगी। विलन मुस्कुराकर उसके होठों तक निवाला ले जाकर बोला, मैं यूं ही तुम्हारे जुनून में पागल नहीं हूँ कोहिनूर। नज़रें संभालो वरना जल्दी ही तुम भी हो जाओगी। नूर आंखें घुमाकर बोली, उससे पहले मरना चाहूँगी। विलन हंसा और निवाले की ओर इशारा कर बोला, मर जाना, वक्त आएगा तो रोकूंगा भी नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमें पार्टी में जाना है। खाना ख़त्म करके जल्दी रेडी हो जाओ। नूर कड़वा मुस्कुराकर बोली, कल तो जहर से बदतर खाना दिया था, आज बेहतर होगा जहर ही मिला दो। विलेन उसके अंदाज पर मुस्कुरा रहा था। वो बोला, जल्दी तुम्हारा ये सपना भी पूरा होगा कोहिनूर, लेकिन फ़िलहाल ये नॉर्मल खाना ही खा लो। ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए। कहकर उसने दोबारा निवाला नूर के होठों को लगाया। नूर को भूख तो काफ़ी लगी थी, लेकिन कल रात जो खाना उसने खाया था उसके बाद उसे खाने को अपने मुंह में लेने में भी डर लग रहा था। दिमाग में विलन के उस खेल का जिक्र घूम रहा था। वो आंखें चढ़ाकर बोली, मेरा खाना खाना भी कल की तरह तुम्हारे खेल में शामिल होगा क्या? विलन दो पल रुका। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। अपनी हरकतों पर नूर पर यूं असर पड़ता देख उसे अच्छा लग रहा था, पर उसने सर ना में हिलाया तो नूर शांत हुई। उसने आगे बढ़कर वो निवाला लिया। कुछ देर में नूर ने खाना खा लिया। विलन पहले ही खा आया था। वो क्लोजेट में गया और एक ड्रेस लाकर बेड पर रखते हुए नूर को देख बोला, आज पार्टी में तुम यही पहन कर जाओगी एंड मेक श्योर कि आज कोई ड्रामा ना हो। ये पार्टी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बोलते हुए विलन ने नूर को तिरछी नज़रों से घूरा और जाने के लिए मुड़ा। तभी नूर की आवाज़ कान में पड़ी, मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे नहीं जाना पार्टी में, तुम्हारी पार्टी है, तुम जानो। विलन पीछे से मुड़ा। उसकी टाइट लिप्स स्माइल बता रही थी कि उसे गुस्सा आ रहा है। वो जब से कमरे में आया था नूर उसकी हर बात को यूं ही काट रही थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसने इस वक्त नूर को उल्टा जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो चेंजिंग रूम से जाते हुए बोला, मैं जब तक बाहर आऊँ तब तक तुम रेडी होना चाहिए कोहिनूर, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज विल नॉट बी गुड फॉर यू। वो चला गया और नूर गुस्से से उसे घूरती रही। उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में विलन रेडी होकर बाहर आया। उसने ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहन रखा था, ब्लैक वॉच और शाइनी ब्लैक शूज। उसका वो सर्द ऑरा उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और अपने बाल बना परफ्यूम लगाया। वो बिल्कुल तैयार था। उसने टेबल से अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही पीछे देखा उसकी आंखें सर्द हो गईं। नूर बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। उसने अपना चेहरा तक ढक रखा था ताकि विलन के गुस्से से बच सके। ब्लैंकेट के अंदर वो आंखें नीचे लेटी थीं और पप्पा से गुजारिश कर रही थीं कि बस किसी तरह विलन उसे छोड़कर पार्टी में चला जाए। पर विलन भी ठहरा। विलन उसके हर प्लान को तहस नहस किए बिना वो माने का कहा। उसने नूर को घूर कर देखा। उन्हें आधे घंटे में वेन्यू पर पहुंचना था और नूर को जिद पड़ी थी। बहस कर विलन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो लंबे कदमों से नूर के पास पहुंचा और अगले पल उसने ब्लैंकेट सहित नूर को अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। नूर हक्की बक्की रह गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही विलन ने उसे शावर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। नूर ने ब्लैंकेट दूर फेंका और विलन को घूरते हुए बोली, ये क्या हरकत थी? तुम्हें शांति नहीं मिलती क्या जब देखो तब? उसकी बात पूरी होने से पहले ही विलन ने शावर ऑन किया। शावर का ठंडा पानी नूर के शरीर पर गिरा तो उसने आंखें मीच ली।
उसे विलन की हरकत पर काफ़ी तेज गुस्सा आ रहा था। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कपड़े गीले होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में चिपक चुके थे, लेकिन विलन की नज़र उसके गुस्से से लाल हुए चेहरे पर थी। वो नूर से थोड़ी दूरी पर खड़ा था क्योंकि वो रेडी हो चुका था और पानी में भीगकर उसे अपने कपड़े खराब नहीं करने थे। वो सीने से हाथ रख नूर को देख तिरछा मुस्कुराकर बोला, पता है कोहिनूर, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें रोज़ हारने की आदत पड़ सकती है। नूर ने आंखें खोलकर विलन को घूरा। वह जंग जीतने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, आज का पहला पॉइंट मेरा कोहिनूर, और जल्दी ही आज की जीत भी मेरी होगी। नूर ने गुस्से से मुठ्ठियां कसी। विलन को उसके गुस्से से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो पीछे मुड़कर दीवार से टिककर बोला, जल्दी से शावर लेकर बाहर चलो कोहिनूर, मैंने तुम्हारी ड्रेस निकाल दी है। नूर ने गुस्से से चिढ़ते हुए कहा, पर मैं कुछ नहीं पहनूंगी। विलन ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम इस कपड़े में भी पार्टी में चलना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम। मेरे होते हुए वैसे भी तुम्हें कोई नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता, लेकिन उस ड्रेस के अलावा अगर तुमने कवर्ड का कोई दूसरा कपड़ा हाथ भी लगाया तो पूरी कवर्ड में आग लगा दूंगा मैं। नूर गुस्से से उबल उठी, पर विलन की आंखों में जो दिख रहा था उसके बाद उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही विलन अब एक नज़र नूर को देख दरवाजे की ओर बढ़ा। शावर ऑन होने की वजह से वॉशरूम में पानी फैल चुका था। इस वजह से विलन ने कदम आगे बढ़ाया कि उसका पैर फिसला। नूर की आंखें बड़ी हो गई। वो अपना हाथ आगे बढ़ा विलन को पकड़ने को थी। विलन के हाथ भी उसके हाथ का सहारा लेने को थे, लेकिन अचानक से नूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विलन की आंखों में हैरानी और डर के मिले जुले भाव थे। उसने नूर की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन नूर ने झट से अपना हाथ पीछे खींचा और धमकी आवाज़ के साथ विलन ज़मीन पर गिरा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें मींच ली। तभी नूर ने हंसने की आवाज़ कान में पड़ी। उसने आंखें खोलकर सुर्ख लाल आंखों से नूर को घूरा। नूर चाहती तो विलन को गिरने से बचा सकती थी, पर नूर ने ऐसा नहीं किया और ये बात विलन को और गुस्सा दिला रही थी। नूर हंसते हुए विलन पर झुककर कहा, थैंक्स मिस्टर दुर्लभ खुराना, मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि जीत मेरी भी हो सकती है। आप चाहे तो मुझे पहले पॉइंट मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हैं। उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। वही विलन गुस्से से मुठ्ठियां कस रहा था। नूर ने उसके खेल में उसे ही मात देने की कोशिश की थी। विलन झट से उठा और नूर को पीछे दीवार से लगा गुस्से से दांत पीस बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस कोहिनूर, बट आई विल मेक श्योर कि ये जीत तुम्हारी पहली और आखिरी हो। नूर मुस्कुराकर बोली, कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि मैं तुम्हें दोबारा जीतने ना दूं। विलन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो नूर को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत गुस्से से दांत पीसता हुआ वहाँ से चला गया। नूर ने भीग जाने के कारण शावर लिया। बाहर आई तब तक विलन दोबारा रेडी होने के लिए क्लोजेट में जा चुका था। नूर ने उस ड्रेस को देखा जो विलन उसके लिए रख कर गया था। उसने आंखें बंद की। वो मैसेज उसकी आंखों के सामने घूमा। नूर मन में बोली, अगर बप्पा की यही मर्जी है तो ठीक है, अब ये नूर पीछे नहीं हटेगी। उसने वो ड्रेस उठाई और तुरंत रेडी हो गई। वो मिरर के सामने थी। ब्लैक वन शोल्डर बॉडी कॉर्न ड्रेस जिसमें नूर की बॉडी शॉप खुलकर दिख रही थी। वो ड्रेस जितनी सिंपल थी उतनी ही एलिगेंट नूर की बॉडी पर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नूर की नज़रें भी खुद पर टिक गई। वो क्लोजेट से निकले विलन का दिल तो धड़कना ही भूल गया। वो आंखें फाड़े नूर को निहार रहा था। उसकी सांसों का शोर सुन नूर ने मिरर से विलन को देखा और मुस्कुराकर बोली, अब तो यकीन नहीं होता तुम पर, तुम्हारे एक्सप्रेशंस और तुम्हारी सोच अलग क्यों। वो पीछे मुड़ी तो विलन उसके सामने था। विलन ने नूर को कमर से थामा और अपने करीब किया और उसकी आंखों में देख बोला, क्योंकि मैं अपने दिमाग को दिलों की कसम से दूर रखता हूँ कोहिनूर, पर कसम से अगर तुम इस तरह तैयार होकर मेरे सामने रहोगी ना तो सब भूल जाएगा। विलन नूर तंज भरे नज़रों से मुस्कुराई और नज़रें फेर बोली, बातों में उलझाना तुम्हें अच्छे से आता है, तब तो इतने दिनों पागल बनाया है मुझे। खैर छोड़ो, मुझे रेडी होना है, पार्टी में जाना ही है तो थोड़ा रेडी हो लूँ। वो विलन के सीने पर हाथ रख उसे दूर कर मिरर के सामने टेबल पर बैठी। उसे वहाँ रखी किसी ज्वेलरी का पता नहीं था।
वो यूं ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल बनाए। विलन खुद रेडी हुआ और झुककर एक साइड से बॉक्स उठाया। नूर ने ध्यान नहीं दिया। तभी उसे अपनी गर्दन पर विलन की उंगलियां महसूस हुईं, जिसने उसके बाल कान के पीछे लगाए और उस बॉक्स से डायमंड ईयर रिंग निकाल उसे पहना दिए। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विलन के हाथों की बनी ज्वेलरी अपनी ही पसंदीदा औरत को पहने देख विलन का दिल गदगद हो रहा था। पर नूर को उसकी चीज़ लेना अच्छा नहीं लगा। वो उठते हुए बोली, ये सब नहीं। पर विलन ने उसके होठों पर उंगली रख बोला, तुम पार्टी में मेरी बनकर जा रही हो तो जैसे मैं चाह रहा हूँ करने दो। उसने नूर को हिल्स पहनाए और नूर अब पूरी तरह से तैयार थी। उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा। क्या कहर लग रही थी वो, और साथ में विलन पर भी उसकी नज़र गई। उसने एक ब्लैक सूट पहन रखा था जिसमें गोल्डन डिटेल्स थी। वो दोनों साथ में गजब लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। विलन का ध्यान भी नूर पर था। उसकी पसंद की लड़की, उसके पसंद के कपड़े, उसकी बनाई ज्वेलरी, नूर बिल्कुल वैसी थी जैसी विलन को चाहिए थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। नूर पीछे मुड़ी, बोली, चले। विलन ने सर हिलाया और नूर को कमर से थामा तो नूर के बढ़ते कदम रुके। विलन उसे यूं ही आगे लेकर बढ़ते हुए बोला, मेरा इफ़ेक्ट अगर इस तरह पड़ता रहा तो मेरी जगह तुम्हारा मकसद बर्बाद होगा कोहिनूर। नूर ने उसे कुछ नहीं कहा पर मन में बोली, अब बर्बादी तो होगी, सवाल इतना है कि किसकी होगी। वो नीचे आई। नजरें हॉल में मौजूद पूर्वी, नम्रित, अवनी, सारांश और पर गई। सब ने मुड़कर उसे देखा। विलन हॉल में आया तभी उसका फ़ोन बजा। वो एक नज़र नूर को देख उसकी कमर को रिहाकर बोला, मैं बाहर हूँ और आ जाना। और एक नज़र सबको देख वो कॉल पिक कर निकल गया। उसके जाते ही अवनी नूर के गले जा लगी। नूर ने भी उसे गले लगाया। एक सुकून सा महसूस हुआ, पर नज़रें पूर्वी पर थी। अवनी अलग हुई और कुछ बोली नहीं। बोलती क्या, जानती थी जो मकसद है उसमें बहुत कुछ खेलना था नूर को। नूर अवनी को साइड कर पूर्वी के पास गई, जिसकी आंखों में कुछ अलग सा था। नूर ने अगले पल पूर्वी को गले लगा लिया तो पूर्वी ने भी पकड़ कस दी। जाने क्यों दोनों एक दूसरे से अलग ही अटैचमेंट फील हो रही थी। पूर्वी ने नूर को गले लगाए ही पूछा, तुम ठीक तो हो नूर? नूर उससे अलग हो बिना भाव के बोली, आपके दोस्त ने ठीक ना रहने देने के अलावा अपना सारा फर्ज निभाया है। वो करवाहट में मुस्कुराई तो पूर्वी कुछ न कह पाई। वो क्या वहाँ मौजूद कोई भी विलन को कुछ न कह सकता था। सभी बाहर की ओर निकले क्योंकि विलन अंदर आता तो परेशानी होती। सभी अपनी गाड़ियों में बैठे और आखिर में बची अवनी और नूर। नूर ने एक नज़र विलन की गाड़ी को देखा और अवनी को देख बोली, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, तुम सारांश के साथ चली जा, अपने भाई से वो काफ़ी ठीक है। बोल नूर सीधे विलन के पास चली गई। वही अवनी आंखें फाड़े नूर को देख रही थी। वो मन में बोली, वो आदमी अपने भाई से भी गया गुजरा है, लेकिन अंत में उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी गाड़ी के पास सारांश पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। अपनी पैर पटकते हुए जाकर गाड़ी में बैठी। नूर भी इधर विलन के साथ बैक सीट पर आई। सभी एक साथ पार्टी वेन्यू के लिए निकले। कुछ ही देर में सारी गाड़ियाँ एक साथ वेन्यू पर रुकी। सभी अंदर चले गए मगर विलन और नूर अभी कार में ही थे। विलन ने नूर को बाहर निकलने नहीं दिया था। वो नूर पर झुका हुआ था और उसकी आंखें थोड़ी सख्त थीं। वो नूर को देखते हुए सख्त अंदाज में बोला, कोहिनूर, तुम इतनी नॉर्मल बिहेव कर रही हो और इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं कि तुमने सच में सब कुछ छोड़कर अपना वो शांति वाला रास्ता चुना है। आई नो तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे बर्बाद करना है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज की पार्टी में कोई तमाशा हुआ तो उसकी बात काट नूर बोली, तो तुम्हारे तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, राइट? यही बोलना है ना? लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, ये नूर अगर इस खेल में कम बैक कर रही है ना तो बिना तमाशा किए तुम्हारा एक दिन नहीं गुजरेगा। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की ज़िंदगियों का विलन बनने का। अब अगर इसी विलन को लोगों की ज़िंदगी का एक बुरा ख्वाब बना कर नहीं छोड़ा तो मैं भी नूर खुराना नहीं। नूर की बात सुन विलन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा, लेकिन जैसे ही उसने नूर खुराना सुना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो नूर पर झुककर बोला, बड़ी जल्दी तुमने मेरा सरनेम खुद
खुद को मेरे हवाले कर दिया। नूर ने उसे खुद से दूर किया और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली, सिर्फ सरनेम सेम होने से मैं तुम्हारी नहीं होऊंगी। वो कार से बाहर निकली। विलन भी बाहर आया और एक बार फिर उसने नूर को कमर से थामा। उसके साथ ही वेन्यू में एंट्री की। एंट्रेंस गेट से होते हुए वो दोनों अंदर गए तो सबकी नज़र उन दोनों पर ही टिक गई। वो दोनों एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे कि किसी की भी नज़र नहीं हट रही थी। वहीं सबकी नज़रों में नूर को एक बार फिर विलन के साथ एक सवाल उठा रहे थे। विलन ने आज तक पार्टी में कई लड़कियों को लाया था, लेकिन कभी वो लड़कियां वहां दोबारा नहीं दिखाई दी। लेकिन नूर को दोबारा विलन के साथ देख सभी के मन में सवाल थे, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नूर और विलन वेन्यू हॉल में आ चुके थे। विलन ने सबसे पहले जाकर स्टेज पर यहाँ आने वाले लोगों का थैंक्स कहा और पार्टी शुरू होने की अनाउंसमेंट की। इस पार्टी का असली मकसद क्या था किसी को मालूम नहीं था। सब यही जानते थे कि विलन को पार्टी करने का बहुत शौक़ है और जब भी उसका दिल करता है वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन इस पार्टी में जो सबसे खास होने वाला था उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। विलन वापस आया और एक बार फिर नूर को अपने साथ लिए सभी लोगों से मिलने लगा। पिछली पार्टी की तरह यहाँ भी कई सारे इलीगल कामों से जुड़े लोग थे, इसलिए मीडिया का होना तो सवाल ही नहीं बनता। वहीं नूर अब विलेन से चिढ़ रही थी। विलेन अपने बिजनेस पार्टनर से और भी कई लोगों से मिल रहा था, लेकिन नूर को उसने साथ क्यों रखा था ये नूर को समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से विलेन के पास जाकर कहा, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ सकते हो, मुझे वॉशरूम जाना है। उसने बहाना बनाया था। विलेन ने उसे घूरकर देखा, वो उसे साफ इनकार करने वाला था। तभी नूर से कुछ दूर पर एक इंसान पर उसकी नज़र गई जो उसे इशारे में कुछ बता रहा था। विलेन ने एक नज़र उसे देखा और नूर को रिहा कर बोला, ठीक है जाओ, लेकिन ख्याल रखना अगर एक भी तमाशा इस पार्टी में हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नूर ने उसे घूरा और वहाँ से दूसरी ओर चली गई। विलेन भी उस आदमी की ओर आया और कुछ बातें करने लगा। उधर नूर वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी से उसकी टक्कर हो गई और उसके हाथ की ड्रिंक नूर के ड्रेस पर गिरी। नूर ने सॉरी कहा, तभी कान में आवाज़ आई, सॉरी माय फुट, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्रिंक बर्बाद हो गई। और अगले पल सामने खड़ी उर्मी ने ग्लास की आधी बची हुई ड्रिंक भी नूर की ड्रेस पर उड़ेल दी। नूर जो पहले ही विलेन की हरकतों से तमतमाई हुई थी, उसने आओ देखा न ताओ एक जोरदार तमाचा उर्मी के चेहरे पर जड़ दिया। विलेन जो उस आदमी के साथ वेन्यू से बाहर की ओर जा रहा था, उसके कदम भी वहीं रुक गया और वो गुस्से से कांपती नज़रों से नूर को घूरने लगा कि गूंज सुन पार्टी में मौजूद सभी की नज़रें उर्मी और नूर पर जम गई। वहाँ मौजूद लोगों के बीच बातें शुरू हो गई। होती भी कैसे नहीं, विलेन से जुड़े दो इम्पोर्टेंट लोग एक दूसरे के आमने सामने दुश्मन की तरह खड़े थे। एक तो विलेन की बीवी और दूसरी जिसे लोगों ने मिस्ट्रेस नाम दे दिया था, क्योंकि इसके अलावा तो उन्हें कुछ आता ही नहीं। वहीं नूर की हरकत पर विलेन गुस्से से कांपते हुए खुद से बोला, इस लड़की को बोला था कि कोई तमाशा ना खड़ा करे। अच्छा खासा लोगों को बिजी कर अपने काम के लिए जा रहा था, लेकिन इसे तो सच में इस खेल में मज़ा आता है। चलो थोड़ा मैं भी खेल लेता हूँ। वो उन दोनों की ओर बढ़ा। वहीं उर्मी गुस्से से कांपते हुए बोली, यू ब्लडी मिस्ट्रेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। ऐसे बोल नूर ने उल्टे हाथ से एक और चाटा उर्मी के गाल पर जड़ दिया। वो तो खड़े खड़े हिल गई। तभी विलेन नूर को उर्मी से दूर धकेला। उर्मी और नूर एक साथ एक पल को वहाँ सारे लोग भी हैरान थे, पर आंखों में लालसा लिए सभी इस तमाशे को देख रहे थे। अक्सर विलेन की पार्टियों में कुछ तूफानी होता ही था, मगर अब जो हो रहा था किसी ने सोचा नहीं था। वही विलेन गुस्से से कांपते हुए नूर की बड़ी बड़ी आंखों में देख चिल्लाया, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी बीवी को थप्पड़ कैसे मारा। नूर एक पल को हैरान रह गई, पर अचानक मुस्कुरा दी और आगे बोली, एक बार आपकी बीवी को डेमो दिया है, आप कहे मिस्टर खुराना तो आपको भी दे देती हूँ। विलेन ने उसे घूरा तो नूर भी अकड़ कर उर्मी को देख बोली, अपनी तहजीब जरा बीवी को सिखा दी होती तो यूँ मुझसे पंगा लेने नहीं आती। सच भी यही था, उर्मी को गलती से नूर से नहीं टकराई थी,
वो जल रही थी नूर को विलन के साथ देख। नूर को दूसरी ओर जाता देख वो जानबूझकर नूर से टकराई ताकि वो उसे थप्पड़ मार सके, पर यहाँ कुछ और ही हो गया था। लेकिन जो था उसके हित में था। वो नम आंखों से विलन के हाथ को थाम रुंधी आवाज में बोली, ये झूठ बोल रही है दुर्लभ। यही थी जो मुझसे टकराई थी ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती कर सके। नूर तंज बड़ी मुस्कान के साथ उर्मी के ड्रामे को देख रही थी, पर तभी उसने जो सुना और देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। विलेन उर्मी के चेहरे को हाथों में थामकर बोला, बेइज्जती के बदले बेइज्जती और थप्पड़ के बदले थप्पड़ बीवी। यू नो व्हाट आई मीन। बोल विलेन ने तिरछा मुस्कुराकर उर्मी को खुद से अलग किया और नूर को देखा जो हैरानी से उसे देख रही थी। कहाँ विलन के डायलॉग होते थे कि किसी की छुई हुई हवा भी नूर को छू जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ वो उर्मी को सबके सामने नूर को थप्पड़ मारने को कह रहा था। विलेन जो नूर के ख्याल को पढ़ रहा था उसके करीब जाकर बोला, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है कोहिनूर। वो मुस्कुराकर पीछे हट गया। नूर की नज़र अब भी विलेन पर थी। दिल में कुछ चुभ रहा था। वही उर्मी गुरूर में मुस्कुरा दी। वो नूर के सामने आई और अगले पल एक जोरदार तमाचे की आवाज़ गूंजी। विलेन की मुस्कान और ज़्यादा गहरी हो गई। वहीं तीसरा थप्पड़ खा उर्मी सीधे नूर के पैरों पर गिरी। उर्मी ने नूर को मारने के लिए हाथ उठाया था, मगर उसके हाथ नूर को छू पाते उससे पहले ही नूर ने वो जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। वो विलन की आंखों में देख नीचे झुकी और उर्मी के उस हाथ को मरोड़ कर पीठ से लगा दिया जिससे उसने नूर को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, और उसकी आंखों में देखते हुए बॉसी टोन में बोली, इस बार तो कोशिश करने की जरा सी भी सजा के ट्रेलर में तुम मेरे पैरों में हो। अगली बार ऐसा कुछ सोचा भी ना तो कसम है अपने हीरो की, ये हाथ की माला तुम्हारे ही गले में ना पहना दी तो मैं भी अपने हीरो की कोहिनूर नहीं। इसलिए कोशिश करने के बारे में सोचने की कोशिश भी मत करना। एज यू नो, बड़ा जुनूनी किस्म का है मेरा आशिक। किसी की छुई हुई हवा भी मुझे छुए तो उसे रास नहीं आता। गॉट इट? दुर्लभ जी की बीवी जी। बोल उर्मी के हाथ को झटक नूर अपने हाथ झाड़ विलन की आंखों में देख मुस्कुराई। वो उसके कान के पास जाकर बोली, दूसरा पॉइंट भी मेरा ही हुआ मिस्टर खुराना। प्लान अच्छा था पर चला नहीं। लगता है आपकी हार ही निश्चित है। वो विलन को अपनी मुस्कान से भड़काकर वहाँ से चली गई और विलन की गुस्से से नसें उभर आईं। सब दंग रह गए थे नूर के एक्शन से। वहीं पूर्वी के साथ खड़ी अवनी भी हैरान थी। उसने उर्मी को पहचाना नहीं था। पूर्वी ने उसे सब बताया और अंत में बोली, है तो विलन की बीवी, सब विलन की इज्जत ही करते हैं, मगर नूर ने जो इसका हाल किया है ना, ये यही डिजर्व करती हैं। विलन की बीवी होने का दर्जा तो मिल गया, मगर वो इज्जत कभी हमसे तो नहीं मिलेगी, और नूर रही तो जल्दी ही इसकी असली औकात याद दिलाएंगी। वही अवनी के दिमाग में उर्मी का कहा वो शब्द घूम रहा था, मिस्ट्रेस। उसे शायद अंदाज़ा था कि ये सब नूर को कितना परेशान करता होगा। नूर हॉल से निकलकर पीछे की तरफ आई जहाँ स्टोर रूम था। वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। इधर उधर चक्कर काटते हुए वो खुद से बोली, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी बीवी है तो क्या कुछ भी बोलेगी? और वो तो दावा करता था ना अपनी मोहब्बत का। तो उसके सामने उसने मुझे 2 बार मिस्ट्रेस कहा, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा। वो 2 पल पर गुस्से से दांत पीस बोली, पड़ेगा भी क्यों? उसे तो बस जीतना है मुझसे। मुझे हारते देखना है, रोते देखना है, गिड़गिड़ाते देखना है। क्यों ही फ़र्क पड़ेगा उसे? वो खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक विलेन ने उसकी बाँह पर पकड़ कसकर उसे अपनी ओर घुमाया और गुस्से से लाल हुई आंखों से घूरते हुए बोला, ये सब क्या था कोहिनूर? मना किया था ना तुम्हें मेरी पार्टी बर्बाद करने से? क्या ज़रूरत थी तुम्हें उर्मी को सबके सामने थप्पड़ मारने की? नूर ने विलेन को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की? होगी ही। बीवी जो है मेरी तरह तुम्हारी मिस्ट्रेस तो नहीं है ना? लेकिन तुमने देखा नहीं, उसने जानबूझकर अपने ग्लास से वो ड्रिंक मेरे ऊपर गिराई थी। विलेन ने अपनी एक आईब्रो उठाई और गुस्से से उसकी बाँह पर पकड़ कसते हुए बोला, नॉर्मल पानी था वो।
अगर शांति से एक जगह बैठ जाती तो कुछ देर में सूख जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जैसे अपने मकसद पूरा करने की तलब मची रहती है ना हर वक्त। नूर ने ध्यान दिया, उसके कपड़े पर सच में कोई ड्रिंक नहीं गिरी थी, वो नॉर्मल पानी था। लेकिन वो उस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी कि गुस्से में उर्मी पर हाथ उठ गया था, पर वो विलन के सामने झुकना नहीं चाहती थी। उसने उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए कहा, हाँ तो पानी था तो क्या, उसने जानबूझकर तो गिराया था ना। विलन उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। नूर को कुछ याद आ गया और वो मॉकिंग टोन में बोली, वैसे तुम इतने उछल क्यों रहे हो? तुमने खुद मुझे अपना मकसद पूरा करने की आज़ादी दी थी और मेरा मकसद तुम्हें बर्बाद करना है, तो अब मैंने अपने मकसद की एक चाल चली तो परेशानी क्या है? विलन ने उसके हाथ को मरोड़ कर पीठ से लगाया और उसे अपने और करीब कर आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर गर्म सांस छोड़ता हुआ सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें तुम्हारे मकसद को पूरा करने की छूट दी है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें रोकने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ भी ना करूं। नूर ने हैरानी से और गुस्से के मिले जुले भाव से विलन को देखा, लेकिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही विलन ने नूर को स्टोर रूम से अंदर धकेला और बाहर दरवाज़ा लगाता हुआ बोला, गॉट माई सेकेंड पॉइंट कोहिनूर, और अब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। तुम इस स्टोर रूम में बैठकर अपना मकसद पूरा करते रहो। नूर, जो इस हरकत से बुरी तरह घबरा गई, वो दरवाज़ा पीटते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, दरवाज़ा खोलो, ये गलत है। तुम्हें अपना मकसद पूरा करना है तो करो, लेकिन तुम मुझे यूं बंद नहीं कर सकते। दरवाज़ा खोलो दुर्लभ, दरवाज़ा खोलो। लेकिन विलन, जो गुस्से से आग बबूला हो उठा था, उसने नूर की कोई बात नहीं सुनी और सीधे वहाँ से चला गया। वो आदमी जो पहले ही उससे मिला था, वो तुरंत विलन के पास गया और उसे कुछ बताया, जिसे सुन विलन की आंखें जल उठीं। उसने एक जोरदार तमाचा गुस्से से उसके चेहरे पर मारा और उसकी गिरेबान पकड़कर चिल्लाया, तुम लोगों से एक काम अच्छे से नहीं होता। पहले सिक्योरिटी सिस्टम हैंग कर रहा था, अब जब उस चीज़ को सामने लाने की बारी आई तो गाड़ी खराब हो गई। वो आदमी बुरी तरह से डर गया और सर झुकाए बोला, माफ़ करो विलन, लेकिन गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी के टायर चेंज हो रहे हैं, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। विलन ने उसे गुस्से से झटक दिया। इधर नूर अभी भी दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो वहीं बैठ गई, इस बात से अनजान कि दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। उन आंखों में कुछ अलग सा था, जो भी था नूर के लिए बिल्कुल सही नहीं था। उस आदमी ने एक चादर ओढ़ रखी थी जिससे खुद को पूरा ढक रखा था। उसने अपने हाथ बाहर निकाले तो एक केरोसिन की बोतल थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखों से उसकी शैतानी मकसद पता चल रहे थे। उसने वो केरोसिन की बोतल खोली और एक किनारे में गिराना शुरू कर दी। अंधेरा था, इस वजह से नूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली तो केरोसिन की स्मेल से उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वो हैरानी से बोला, केरोसिन? और यहाँ? उसने खड़े होकर दीवार को टटोला तो स्विच बोर्ड पर हाथ गया। उसने लाइट ऑन की और कुछ सामान के पीछे खड़े उस आदमी को देख उसकी आंखें हैरत में फैल गईं, जिसके हाथ में एक लाइटर था। उसने खुद को पूरा ढक रखा था तो नूर उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसके पैरों के पास गिरी केरोसिन अब तक नूर के पास से पूरे स्टोर रूम में पहुंच चुकी थी और उसके हाथ की वो जलती लाइटर देख नूर की धड़कनें थम सी गई। वह तुरंत उस आदमी की ओर बढ़ते हुए हाथ आगे कर बोली, ए पागल हो क्या? लाइटर बंद करो। अगर केरोसिन पर गिरी तो आग लग जाएगी। गलती से लाइटर गिरी तो तुम्हारी एक गलती और जान चली जाएगी मेरी, तुम्हारी और ना जाने कितने लोगों की। वो आदमी हल्का हंसा और बोला, मेरी नहीं जाएगी और बाकियों की मैं फिक्र नहीं करता। वो बोल उसने लाइटर उस केरोसिन पर गिरा दी और तुरंत पीछे की खिड़की से बाहर कूद गया। नूर तो बस उसकी ओर देखती ही रह गई। आंखें उन आग की लपेटों पर जमी थीं जो उसकी ओर बढ़ रही थीं और धड़कनें तो जैसे तब से थमी ही थी। नूर दोबारा दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। केरोसिन दरवाजे की तरफ पहुंच चुका था और उसके पीछे ही आग की। नूर झट से स्टोर रूम के अंदर वाले
कमरे की ओर भागी। स्टोर रूम में सब बकवास सामान पड़े थे जिसमें बड़ी जल्दी आग लग गई। नूर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर किसी को आवाज़ नहीं जा रही थी। सभी वेन्यू पर थे और पार्टी में शोर शराबे की वजह से उधर की आवाज़ उधर बिल्कुल नहीं जा रही थी। नूर अब किनारे में खुद में सिमट कर बैठी रो रही थी। वो फ़ोन भी जाने कहाँ छोड़ आई थी, किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी। उसे अब रोना आ रहा था। उसने क्यों विलन को उकसाया था कि वो उसे इस तरह कमरे में छोड़कर गया। अगर वो विलन को ना उकसाती तो शायद इस कमरे में भी ना होती। लेकिन फिर आंखों में गुस्सा झलक आया और वो सुबकते हुए खुद से बोली, अगर उसे गुस्सा आया भी था तो गुस्सा उतार लेता ना, बोल लेता, चिल्ला लेता, जो करना था कर लेता। लेकिन ये क्या हुआ कि कमरे में बंद करके चला गया। ये तक नहीं देखा कि जाने कौन सी मेरी जान के पीछे पड़ा है। मैं तो जानती भी नहीं इसे। नूर ऊपर से भले ही विलेन को कोस रही थी, लेकिन अंदर मन में अभी बस एक विलेन ही था जो उसके जहन में था और जिस पर उसे विश्वास था कि वो उसे बचा लेगा। लेकिन वक्त बीतता गया, विलेन तो क्या कोई भी नहीं आया। आग फैल रही थी, पूरे कमरे में धुआं भर चुका था और नूर को अब सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। उधर वो आदमी भागते हुए मेन गेट की तरफ आया। इस पूरे वेन्यू पर बाहर जाने का बस एक ही रास्ता था, इस वजह से उसे सामने से ही जाना था। लेकिन वो इधर पहुंचा कि सामने आ रहे विलन से टकरा गया। उसकी आंखें डर से फैल गई, धड़कनों ने शोर मचा दी। वहीं गिर गया और तुरंत उठा भी और जाने को मुड़ गया, लेकिन तभी विलन ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया। उसकी आंखें छोटी हो गई थी। वो उसके पास झुका तो वो आदमी उसे खुद से दूर कर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, जानते हो क्या मुझे। वो बचने की कोशिश कर रहा था, पर विलेन असमंजस में बोला, किरोसिन, तुमसे किरोसिन की स्मेल क्यों आ रही है। किरोसिन का नाम सुनते ही वो आदमी हड़बड़ा गया। उसकी आंखों में डर विलेन साफ देख सकता था। उसने तुरंत विलेन से अपना हाथ छुड़ाया और लड़खड़ाती जुबान से बोला, कुछ नहीं, मैं वो बस स्टोर रूम में कुछ काम कर रहा था और हाथ से किरोसिन का डब्बा फिसल गया, इस कारण उसकी महक आ रही होगी। वो बोला और बिना एक पल ठहरे विलन के बगल से निकल गया। पर एक बार फिर विलन ने उसकी चादर पीछे से पकड़कर उसे अपने सामने किया और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। वो चादर उसके शरीर से हट गया। वो आदमी डर से कांपता हुआ विलन को देख रहा था। वही विलन ने उस आदमी को पहली बार देखा था, मगर फिर भी गुस्से से आंख लाल हो रखी थी। वो उस आदमी की गिरेबान पकड़ उसे सामने खड़ा कर एक और जोरदार पंच दोबारा मार बोला, मुझे पागल समझ रखा है क्या, तुम जो बोलोगे मैं मान लूँगा, दूध पीता बच्चा नजर आता हूँ मैं। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। वो तो पहले ही विलन को देख थर थर काँप रहा था। विलन एक जोरदार पंच उसके नाक पर मार बोला, अगर किरोसिन का डिब्बा हाथ से फिसल कर गिरा है तो तुम्हारी चादर में आग कैसे लगी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। स्टोर रूम से निकलते वक्त उसकी चादर लपटों में उलझ गई थी। उसने आग को बुझाया और तुरंत वहाँ से निकल गया, पर विलन का ध्यान इस बात पर गया कैसे। उस आदमी ने विलन को खुद से दूर धकेलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। ये चीज़ नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो नॉर्मल दुनिया में होती, और ये जगह फ़िलहाल माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड थी। किरोसिन, आग, किसी आदमी का छुपकर भागना, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। विलन के दिमाग में कुछ खटक रहा था और अचानक उसके होठों से निकला, कोहिनूर। वो तेजी से दौड़कर स्टोर रूम की तरफ भागा। उसके आदमियों ने भी उस आदमी को घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ लाया। वहीं विलन ने जब स्टोर रूम पर लगे ताले को देखा तो एक बार फिर उस आदमी पर नज़र चली गई। विलन ने बाहर से सिर्फ कुंडी लगाई थी, ना कि ताला, और उस आदमी ने नूर को अंदर जलाकर मारने के लिए बाहर से ताला लगा दिया था। विलन को अंदर से धुएं की महक आ रही थी। वो इस वक्त गुस्से से काँप रहा था। अंदर ही अंदर नूर के लिए डर भी रहा था, जाने उसकी कोहिनूर अंदर किस हालत में होगी। वहीं अंदर नूर का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसे अब सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो वहाँ से उठ भी नहीं सकती थी। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और बस किनारे में आनी बाकी रह गई थी, और शायद 2 मिनट के अंदर वो आग नूर को अपने आगोश में ले लेती। विलन गुस्से से कांपता हुआ उस आदमी की ओर मुड़ा
जिसकी हालत पहले ही खराब कर दी थी। वो आदमी विलन को अपनी ओर देखता देख तुरंत दर्द से बोला, मैं कुछ नहीं किया, मेरा हाथ फिसल गया था। विलन ने घसीट कर उस आदमी को अपने सामने खड़ा किया और एक जोरदार लात उसके सीने पर मारकर बोला, और मेरा पैर फिसल गया। उसने इतनी जोर से लात मारी कि वो आदमी लगभग दरवाज़ा तोड़ता हुआ अंदर घुसा। किरोसिन से पूरे कमरे में हद से ज़्यादा आग फैल चुकी थी और बिना देरी के उन आग की लपटें ने उस आदमी को अपनी आगोश में ले लिया। वो आदमी उठने की कोशिश करता रह गया मगर जख्मी था, वो वहाँ से दोबारा उठ भी नहीं सका। आग इतनी तेज़ हो चुकी थी कि कुछ ही मिनट में वो आदमी से लाश और लाश से राख में बदल गया। उधर नूर धुएं में सांस न ले पाने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसकी धड़कनें भी जैसे रुक कर चल रही थी और कुछ यही हाल विलन का भी था। तो बताइए, इस कहानी को आगे कंटिन्यू रखूं? अगर हाँ तो कल इसके अगले पार्ट्स आ जाएंगे, ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा।